केरल असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले पिनराई विजयन हुकूमत ने सबरीमाला और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज से जुड़े मुकदमात को वापस लेने का फैसला कर लिया है। संगीन नौयत के मामलों को छोड़कर दीगर मुकदमात वापस लेने का रियासती काबीना ने फैसला लिया है। अपोजिशन UDF और नायर सर्विस सोसाइटी की जानिब से ये मुतालबात किए जा रहे थे। पुलिस डेटा के मुताबिक सबरीमाला एहतजाज से जुड़े 2200 से ज्यादा मामले रियासत भर में दर्ज किए गए थे। ये मुकदमात नज़्म-ओ-ज़ब्त और तशद्दुद से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि CAA एहतजाज के दौरान 490 मुकदमात दर्ज किए गए। इनमें 370 मुकदमे सड़कों पर रुकावट खड़ी करने और इश्तियाल अंगेज तकारीर से ताल्लुक़ रखते हैं। चलिए हम रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मनु भरत का। मनु, आपसे जानना चाहेंगे, केरल असेंबली सेशन से ठीक पहले ये फैसला लिया गया है, क्या कुछ डिटेल्स? हाँ, केरल का जो मंत्रिमंडल का जो बैठक हुआ था कल, इसमें सबरीमाला आंदोलन और जो CAA के खिलाफ जो आंदोलन केरला में थे, उसमें जो केसेस गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड किया है उसको भी वापस करने के लिए वो डिसीजन ले चुका है। सबरीमाला जो आंदोलन में 1000 से ज्यादा केसेस गवर्नमेंट ने जांच किया है। 1007 केसेस ऐसे सबरीमाला जो आंदोलन में 1007 केसेस रजिस्टर किया है। इसमें 4000 के ज्यादा लोगों को अरेस्ट हो चुका है। 4163 लोगों को अरेस्ट हो चुका है। और इसी तरह जो CAA के विरुद्ध जो CAA के खिलाफ जो आंदोलन केरला में थे, इसमें 300 के ज्यादा 311 केसेस को 311 केसेस को रजिस्टर किया है। इसमें 1800 लोगों को अरेस्ट किया है। मनु आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल इफेक्ट यह होगा कि अभी केरला एक चुनाव के नजदीक में है। इसी समय जो मंत्रिमंडल ने ऐसा जो निर्णय किया है, क्योंकि जो पार्लियामेंट इलेक्शन में CPM लेड LDF जो अलायंस थे, उनको सिर्फ एक सीट जीत सकता है, बाकी सब सीट कांग्रेस के कैंडिडेट्स जीत गया है। इसलिए इसी जो चुनाव असेंबली के होते हैं, उसमें भी इस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट गवर्नमेंट डरता है। इसलिए सबरीमाला और CAA जो इधर माइनॉरिटी जी, तो बहरहाल इंतखाबात को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया जाना, क्या कुछ आगे इस पे रिएक्शंस आएंगे, उस पर भी नजर बनी रहेगी। मनु भरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर डिटेल्स के लिए।